जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12 एग्ज़ाम ईयर 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूं। मात्र कितना? 3। इस तीनों सेंट्रल आइडिया आपके सेट में आने वाले हैं, इतना मैं बता दे रहा हूँ। और इसी विषय पे मैं आज तीनों सेंट्रल आइडिया पे चर्चा करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि तीनों सेंट्रल आइडिया मैं इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो तक अंत तक बने रहिए और देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और भी जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड, वो सभी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ पर जाके आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो बिना समय लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट जो सेंट्रल आइडिया है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। और उस जिसके जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, उसका नाम है जॉन कीट्स। तो जैसे हमने ये लिखा है, आपको भी ऐसे एग्ज़ाम पेपर लिखना है। अगर अच्छे से लिखते हैं तो 4 नंबर आपको फिक्स मिलेगा, ठीक है। कितना? तो 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमारा सेंट्रल आइडिया स्टार्ट होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, वो जॉन कीट्स हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ये आधारित किस पे है कि एक चीज़ों पे आधारित, अच्छी वस्तुओं पे आधारित ये जो कविता है, ठीक। थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड फॉरएवर बिकॉज ब्यूटी नेवर डाइज, कि जो सुंदरता होता है वो कभी नष्ट नहीं होती, कभी लॉस नहीं होती, कभी मरती नहीं है। उसके बाद लिखा गया है विच इज एंडलेस, ये कभी मरने या कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। द थिंग ऑफ ब्यूटी इन द पोएम, ये टोटल जो भी बात कही गई है इस पोएम में, इसी चीज़ पे आधारित है। ये अकॉर्डिंग एक सुंदर वस्तुओं पे आधारित है ये पोएम। और इसकी जो कंपटीशन या जिस पे आधारित है, जैसे माना जा रहा है द सन, द मून, जैसे ये सब की सुंदरता इंड्रेस नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती। उसी तरह व्यक्ति का आचरण भी है कि व्यक्ति का जो आचरण होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक। जैसे में कहा गया कि ट्रूथ इज ब्यूटी, यानी ट्रूथ इज सत्य ही सुंदरता है और सुंदरता ही सत्य है। यानी सत्य ही सुंदर भी बोल सकते हैं, सुंदर ही सत्य है, ठीक। यानी आचरण आपका बेस्ट होना चाहिए। तो ये पहला सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से देख सकते हैं, कितना लॉजिक या कितना शॉर्ट है, ठीक। तो ये हमारा हो गया, इसको अच्छे से आप नोटिस कर लीजिए माइंड में। और हम चलते हैं दूसरे सेंट्रल आइडिया पर। दूसरा सेंट्रल आइडिया हमारा है, यहाँ पे आ जाइए, आप देख लीजिए, कीपिंग क्वाइट। दूसरा सेंट्रल आइडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि 3 सेंट्रल आइडिया में लेकर आऊँगा एक ही वीडियो में लेकर भी आया हूँ। और वीडियो तक अंत तक बने रहिए, आपको तीनों सेंट्रल आइडिया इसी वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि 4 नंबर का ये सेंट्रल आइडिया पूछता है एग्ज़ाम में। आप पेपर सेट से कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है, मैं 100 नहीं 101% गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कहीं जाने वाला नहीं। तो चलिए बिना समय लिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, जैसे हेडिंग हमने कर रखा है कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया, कितने नंबर का? 4 नंबर का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ताकि हम दोनों के साथ जुड़े रहें, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। द पोएम्स कीपिंग क्वाइट इज़ कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। यानी कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहने के लिए आदेश दिया जा रहा है कवि के द्वारा कि कुछ पल या कुछ क्षण हर व्यक्ति को अपने इमोशन को, अपने गति को शांत रखना चाहिए, ठीक है।
तो इसके जो रचनाकार है यदि इसके जो कवि हैं उनका नाम है पेब्लो नेरूदा। इन्होंने ही इस कविता का रचना किया है, ठीक है। और इसमें अपना भाव व्यक्त किया है लोगों के प्रति कि कैसे एक व्यक्ति को रहना चाहिए। आगे देखिए लिखा रहा है कि इट इज़ अ वेरी सिंपल पोएम। ये पोएम जो है ये काफ़ी साधारण, काफ़ी सिंपल पोएम है, कविता है, ठीक। आगे लिख इसमें दिया जा रहा है कि दिस पोएम इट इज़ एड्रेस द पीपल वर्ल्ड। यानी इस पोएम में, इस कविता में जिस चीज़ को अंकित किया गया है वो संसार के लोगों के द्वारा जो उनका आज का दिन है या उनका फ्यूचर है उस चीज़ को इंगित किया गया है कवि के द्वारा। यानी एक भाव व्यक्त किया गया है संसार में रहने वाले लोगों के प्रति कवि के द्वारा, ठीक है। और कह रहे कि आवर लाइफ इज़ हॉस्टली एंड विदाउट डायरेक्शन। और कह रहे हैं कि उनका जो जीवन काल है या हमारा जो जीवन काल है वो कैसा है, हॉस्टली है, विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी भी डायरेक्शन, मतलब समझ रहे हैं कि सही तरीके का ऐसा कुछ नहीं है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड, और हम उन्हें समझा भी नहीं सकते हैं द पर्पज़ ऑफ लाइफ, उनके जीवन का उद्देश्य क्या, उनको मिलता क्या है। तो ऐसे कुछ इस पोयम में है। एंड सीधा मैं बता दे रहा हूँ कि बिना समय लिए हुए कि कवि ने इस चीज़ को अंकित इसमें ये किया है कि इंसान को कुछ पल शांत रहना चाहिए और अपने भाव को या संसारिक रूपी जो व्यवधान है उसको समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक। इसमें हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लाइन यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे कवि कह रहे हैं कि इन दिस पोएम पोएट डिपेंड एंड क्वाइट, यानी इस पोएम में कवि का मेन भाव जो है वो शांत रहने का है। शांत रहना दर्शाया गया है कि लोगों को कैसे शांत रहना चाहिए, कैसे उन पे अपना विचार भाव होना चाहिए। एंड इंट्रोस्पेक्शन, इनका जो मोशन होना चाहिए उसमें गति नहीं होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटी जो भी है वो टोटल शांत होनी चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द वांट अस टू सस्पेक्टेड आवर ऑल एक्टिविटीज़, यानी द वांट अस टू सस्पेक्टेड आवर ऑल एक्टिविटीज़, यानी जो वो चाहते हैं कि उनमें जो भी सस्पेक्ट हैं, जो उनकी एक्टिविटी हैं सभी एक्टिविटी क्या हो, कुछ क्षण के लिए बंद हो जाए, शांत रहे, और ताकि लोग का जो मन भाव है वो आपस में मिल सके। तो मैं ज़्यादा इसको ओपन करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बिना इसलिए ज़्यादा समय लगेगा। तीसरा जो हमारा है, तीसरा सेंट्रल आइडिया, तो यानी 2 सेंट्रल आइडिया आपका हो गया। तीसरा सेंट्रल आइडिया हमारा है एग्जाम ईयर 2024 के लिए, और मैं कहा था कि 3 सेंट्रल आइडिया मैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। तो देखिए तीसरा नंबर है हमारा माई मदर एट 66, यानी मेरी माँ 66, यानी एज की बात की जा रही है, किनके द्वारा, कमला दास जी के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कमला दास जी के द्वारा अपनी माँ की जो एज लॉसिंग है, एज की जो बात है, एडवांसिंग एज की जो बात है, उस पर चर्चा किया गया है कि आखिर कैसे दिन प्रतिदिन जब इंसान का उम्र ढल जाता तो कैसे उनका फेस या जो भी बॉडीज़ हैं कैसी दिखाई पड़ती हैं, उन सभी चीज़ों को कमला दास जी के द्वारा इस कविता में व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो ये लास्ट और तीसरा सेंट्रल आइडिया है हमारा आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी बेस्ट लगा होगा। दोनों सेंट्रल आइडिया में पहले वाला भी दिखा चुका हूँ, कीपिंग क्वाइट वाला, और आई थिंक आ ब्यूटी कितना शॉर्ट था, उसी तरह ये भी है। अब चलिए हम अपने थीम पे चलते हैं, देखते हैं क्या। चलिए सबसे पहले देखिए आपको ऐसे ही लिखना है, सेम जैसा हमने लिख रखा है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए जाए। लिखा है कि माई मदर एट 66 is based on the theme of advancing age and
द फियर ऑफ लॉस एंड expression associate with it। ठीक है, आप समझिएगा। कह रहे हैं कि माई मदर एट 66, यानी मेरी माँ की बढ़ती उम्र बात समझे कमला दास क्या कह रही हैं कि माई मदर का जो एज है वो 66 है, और उनकी बढ़ती हुई उम्र और उससे जुड़े हुए यानी बेस्ड ऑन थीम और उनसे जुड़े हुए जो नुकसान है या जो उनसे अलगावा का कह रहे हैं कि द एडवांसिंग एज एंड द फियर यानी उनसे जो नुकसान और अलगावा के डर के विषय पर सेविंग एसोसिएट विथ इट ये कविता आधारित है। यानी कवि ने इस कविता को अपनी माँ की बढ़ती उम्र और अपने बचपन के डर को या उनसे नुकसान होने वाली चीज़ों को इस कविता में अंकित किया है, या ये कविता उसी चीज़ पे आधारित है। ठीक है, आगे समझिएगा। कह रहा है कि द पोएट्स अंडर गोज अ plethora of emotion when she see her mother ascending। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि कह रही है कि वह अपने यानी कौन कवियात्री के बाद जो कवि हैं कमला दास जी हैं, वह अपनी माँ को क्या करें अंडर प्रोटेस्ट ऑफ इमोशन व्हेन सी गोज हर मदर एजनिंग, यानी अपनी माँ को क्या करें बूढ़ी होती हुई देखती हैं। यानी अपनी माँ को क्या कि सी हर मदर एजनिंग, अपनी माँ को कैसी देखती हैं बूढ़ी होती जब देखती हैं तो ऑफ इमोशन तो वह बहुत सारी भावनाएं क्या करती हैं, इमोशन का मतलब भावनाएं व्यक्त करती हैं यानी दर्शाती हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। एंड फील ऑफ द पेन ऑफ एक्सप्रेशन एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, यानी भावना व्यक्त करती हैं और उनका जो भय था, उनका जो पेन था, उनका जो डर था, अलगावा होने की जो पीड़ा उनके अंदर हमेशा महसूस होती थी कि किसके प्रति, अपनी माँ के प्रति। ठीक है, किसको महसूस होती थी तो कमला दास जी को अपनी माँ के अलगावा होने की पीड़ा महसूस करती हैं। और क्या कह रही कि सी आल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, और वह अपनी माँ की खोई हुई, यानी कह रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सी आल्सो विशेस फॉर थॉट ऑफ लॉस, वह अपनी माँ की खोई हुई कृति, खोई हुई सुंदरता कह सकते हैं कृति। सी आल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी, यानी खोई हुई कृति, और उनका यौवन यानी जो नौजवान की जो अवस्था थी, यौनावस्था था कि क्या करती हैं ही विशेष कामना करते हैं, यानी वह अपनी माँ की खोई हुई सुंदरता कृति और उनकी युद्ध की क्या करती हैं कामना करती हैं कि ताकि ये सभी चीज़ें वो बनी रहें और उनके जो अलगावे का डर हो वो हम कभी सत्य ना हो, कभी सही ना हो। ठीक है, तो एक माँ के प्रति बेटी का जो स्नेह, जो प्रेम होता है, उस चीज़ को कमला दास जी ने इस पोयम में दर्शाया है, बताया है, और सभी को ऐसा होना चाहिए। अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति स्नेह व्यवहार होना चाहिए। और मैं कहा था कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करेंगे, पसंद करेंगे तो हम आपसे जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहेंगे तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, उसी तरह हर विषय का
आपको हमारे चैनल पे क्वेश्चन प्रोवाइड होता रहेगा, सॉल्यूशन के साथ भी होता रहेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर बेस्ट लगा हो तो भी, नहीं लगा हो तो भी, क्योंकि अगर नहीं बेस्ट लगा होगा तो हम बेस्ट बनाएंगे, इसलिए हमने आपको बताया है। ये हमारा 3 जो आज का सेंट्रल आइडिया का वीडियो था ये कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। फिर मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा है? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वतंत्र रहिए।